Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching someone else. So in this video, I am going to discuss a cue card that is the third cue card of the PDF. So that is describe an advertisement that you don't like. So आपने एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताना है जो आपको पसंद नहीं है. When did you see it? आपने कब देखी थी वो एडवर्टीज़मेंट एंड व्हाट इज़ इट अबाउट, किसके बारे में थी वो ऐड एंड वेयर यू सॉ इट, आपने कहाँ पे देखी थी एंड व्हाई यू डिडंट लाइक इट, और आपने उसको क्यों पसंद नहीं किया था. सो देयर इज़ अ जर्नल लाइन जिसके साथ आप स्टार्ट ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज़ की आजकल जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है. सो उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे जो है अपनी जर्नल लाइन बोल सकते हो. यू कैन आस्क वेल इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, और एरा की जगह पे आप एपॉक भी लिख सकते हो कि मॉडर्न एरा में क्या है. एडवर्टाइजमेंट कैन बी ईजिली सीन इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ अ प्लेस, कंट्री और ऑन सोशल साइट्स. जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर जगह पे कॉमनली देखी जा सकते हैं. इन एवरी नुक एंड कॉर्नर मतलब हर जगह पे देखी जा सकती हैं, किसी प्लेस के, किसी कंट्री के, या सोशल साइट्स पे. सम एडवर्ड्स आर क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वेयर एज सम आर नॉट अप टू द मार्क. कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल बेकार रहती हैं. नॉट अप टू द मार्क मतलब कि जो हमने सोची होती वैसी नहीं होती हैं. हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन एडवर्टाइजमेंट दैट आई डोंट लाइक. सो आज मैं बात करूँगा उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो मुझे पसंद नहीं है. दैट एडवर्ट इज़ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ च्युइंग गम विच आई फाउंड सो अनोइंग एंड यूजलेस. वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट थी? वो एडवर्टाइजमेंट थी एक च्युइंग गम की. च्युइंग गम होता है जो हम लोग लाइक बबल गम वगैरह जो खाते हैं, तो वो चीज़ की ऐड थी जो मुझे बिल्कुल अनोइंग लगी और बेकार लगी. एक्चुअली ऑलमोस्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले की बात है, आई केम अक्रॉस विद दिस एड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो AD ऐड होता है जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि ये लाइक स्पीकिंग है तो स्पीकिंग में आप जो है इनफॉर्मल वर्ड्स बोल सकते हो. सो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ इशू. ओके, सो आप बोल सकते हो कि मैं इस ऐड को कब देखा था. जब पहली बार 2 साल पहले, या कपल ऑफ ईयर्स अगो. सो एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टेलीविज़न. मैं टेलीविज़न पे मूवी देख रहा था एंड देयर वॉज अ ब्रेक इन बिटवीन, और उसके बीच में एक ब्रेक आया था, तो तब मैंने वो ऐड देखा था. दैट वॉज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ च्युइंगम कंपनी. सो वो च्युइंगम कंपनी की एडवर्टाइजमेंट थी which was promising that their chewing-gums have the power to polish the teeth and teeth glow as a light. सो वो उस एड में प्रॉमिस कर रहे थे च्युइंगम कंपनी वाले कि उनकी जो लाइक च्युइंगम है उसमें इतनी पावर है कि वो दांतों को पूरी तरह से पॉलिश कर देती है, जहाँ शाइन करने लगते हैं, चमका देती है, और टीथ जो है वो ऐसे ब्लो करते हैं जैसे कि लाइट है. एंड इज़ इट नॉट स्ट्रेंज, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अजीब बात है? दैट हाउ टीथ कैन ग्लो एज अ लाइट, कैसे जो टीथ है वो लाइट की तरह जग सकते हैं. आफ्टर लिसनिंग दीज वर्ड्स आई वॉज बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू. सो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था. बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू इज़ एन इडियम जिसका मतलब होता है हैरान होना, जहाँ सरप्राइज, जहाँ आप बोल सकते हो शॉक्ड. ठीक है, सो कुछ ये दोनों का कॉमन इडियम है, कुछ भी आप इनमें से बोल सकते हो. तो आप बोल सकते हैं मैं उस टाइम पे हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कितना सिली सी बात कर रहे हैं. मोर ओवर इन दैट एडवर्ट, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या था, द होल सीन वॉज ऑफ नाइट, सारा सीन नाइट का था. एंड अ पर्सन यूज्ड हिज टीथ एज अ टॉर्च इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग इन डार्क. और एक पर्सन ऐसा था जो अपने दांतों को टॉर्च की तरह यूज़ कर रहा था. कोई जो अंधेरा था वहाँ पे, उसमें कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहा था, तो अंधेरे में अपने टीथ्स को एज अ टॉर्च यूज़ कर रहा था. सीरियसली आई डिडंट लाइक दैट एडवर्ट बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ फॉल्सहुड. सीरियसली मुझे वो ऐड बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें सारा कुछ झूठ था. फॉल्सहुड होता है कि फॉल्स, आपको भी पता है कि झूठ होता है, तो फुल ऑफ फॉल्सहुड मतलब कि सारा कुछ जस्ट ऐसा था कि बिल्कुल भी उसमें सच्चाई नहीं थी. बिसाइड दिस, इसके अलावा द मोस्ट इरीटेटिंग थिंग वॉज दैट, इरीटेटिंग चीज़ सबसे ज़्यादा क्या थी, इट वॉज ऑफ 45 सेकेंड्स की वो ऐड थी. एंड देयर वॉज नथिंग नॉलेजेबल इन इट, और कुछ भी उसमें नॉलेज वाला तो नहीं था. एक्चुअली इन दैट एडवर्टाइजमेंट 3 फ्रेंड्स वर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट एट नाइट. सो इस ऐड में एक्चुअली में ना छोटी सी स्टोरी थी. उसमें क्या था कि 3 दोस्त जो थे वो फॉरेस्ट मतलब जंगल क्रॉस कर रहे थे, वो भी रात को.
विदाउट हैविंग एनी टॉर्च और लाइट। सो बिना लाइट और टॉर्च के वो जंगल जो थे क्रॉस कर रहे थे। देन अ पर्सन केम एंड गिव देम च्युइंगम हु वाज सर्चिंग समथिंग, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, जो एक चीज़ पर्सन जो है ढूंढ रहा था। तो वो पर्सन आया तो उसने उन लोगों को च्युइंगम दिया जो पर्सन जो थे फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे थे। When they all took the chewing gum in their mouth, जब उन्होंने वो चिंगम को अपने मुंह में डाला, their teeth were started to shine as a torch या glow as a torch बोल सकते हो। तब उनके जो टीथ थे वो शाइन करने लगे बिल्कुल टॉर्च की तरह। ऑल थ्री क्रॉस द फॉरेस्ट बाय ओपनिंग देयर माउथ विच वॉज लुक सो वियर्ड। सो वो तीनों ने क्या किया कि उन्होंने जंगल में जो सारा लाइक रास्ता था वो क्रॉस किया, वो भी अपने माउथ जो थे वो ओपन करके, जो बहुत ही वियर्ड लग रहे थे और बहुत ही फनी लग रहे थे उस एड में। इन दैट एडवर्टाइजमेंट ऑल फॉर फैंटेसी नॉट रियलिटी विच मेड इट फेक फॉर व्यूअर्स। सो उस एड में क्या था कि सारा कुछ एक कल्पना थी कि लाइक वो अपने दांतों को एज अ टॉर्च यूज़ करके जंगल क्रॉस कर रहे थे। तो वो चीज़ सारा कुछ फेक लग रही थी। अगर मैं व्यूअर के हिसाब से बताऊँ तो वो कुछ भी रियल नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्ची मैं बता रहा हूँ, दैट वे वॉज नॉट द ऑप्टिमम वे टू प्रमोट एनी मर्चेंडाइज। सो मुझे लगता था कि लाइक वो ऐसा बेस्ट तरीका नहीं है। ऑप्टिमम वे मतलब कि बेस्ट वे, कि वो बेस्ट वे नहीं है किसी भी मर्चेंडाइज होती हैं गुड्स जो होते हैं, चीज़ें, किसी भी गुड्स को जो है वो प्रमोट करने का अच्छा तरीका नहीं है। देयर शुड बी समथिंग रियल, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट रियलिटी होनी चाहिए। एंड हैज़ पावर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ व्यूअर्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐड में कुछ ना कुछ ऐसी पावर तो होनी चाहिए टू ग्रैब और टू सीज द अटेंशन, की व्यूअर्स की जो अटेंशन है उसको ग्रैब किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, सो दैट इट इम्प्रूव्स द सेल ऑफ अ कंपनी, ताकि वो चीज़ जो है कंपनी की सेल को इम्प्रूव कर सके। To cut the long story short, this is an idiom for ending. This was the advertisement that I didn't like. So ये वो advertisement थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, एंड स्टिल डोंट वांट टू सी इट अगेन। और अभी भी मैं उस एडवर्टाइजमेंट को नहीं देखना चाहता हूँ। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। होप है कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, एंड आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इसकी जो लाइक रिटर्न फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। So keep supporting, keep loving and be in touch with my channel. Thank you so much. Have a nice day.